क्षमा मार्दव याजव भावे सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय संयम चरण रस सारे संगति दुख कारि मुक्ति करता। आकिंचन धर्म का दिन अर्थात चर्चा का दिन, आत्मा के आश्रय से जो परिणति प्रकट हुई उसमें ये 10 लक्षण हैं। ऐसे तो असंख्यात हैं, अनंत हैं। आत्मा के आश्रय से अनंत निर्मल परिणमन हुआ है। क्या कहा? आत्मा के आश्रय से अनंत निर्मल परिणमन हुआ है। ये तो तुम्हें समझाने के लिए 10 की बात कर रहे हैं। मुनि भगवंतों को अनंत निर्मल हुआ है। 3 कसाय चौकड़ी का भाव होने पर, अरे सम्यक दर्शन होने पर तो अनंत गुणों में निर्मलता हो जाती है। एक देश सर्वगुणान से सम्यक है ना, सर्वगुणान से निर्मलता आती है सर्वगुण में। तो तुम्हें 10 बातें हम बता रहे हैं। इसका मतलब है आत्मा के आश्रय से अनंत आनंद प्रकट होता है। आत्मा के आश्रय से अनंत गुण निर्मल हो जाती है। समझ में? सर को इतने क्या छोड़ बीच में? आगे बात समझ में? और अनंत निर्मलता को बताने के लिए 10। अब सोचे जरे 10 लक्षण धर्म तुम बड़े भारी नहीं है। आत्मा के आश्रय से ये अनंत का भाग है जो 10 चर्चा कर रहे हैं। क्या कहा? आत्मा के आश्रय से ये अनंत भाग की चर्चा हो रही है। मैं तुम अनुमान लगा वो आत्मा कितना अच्छा है। तुम अनुमान लगा उस आत्मा की स्थिरता में कितना आनंद है। आनंद क्या है? क्रोध उत्पन्न नहीं होता, यही तो आनंद है। सब तुम्हें गाली दे रहा है आनंद आ रहा है। वो गाली दे रहा है, तुम्हें आनंद आ रहा है। यही तो आत्मा के आश्रय से आनंद होता है। क्यों सर? वो आपको गाली दे रहा है, आपको आनंद कैसे आ रहा है? अरे मुझे देख अब रहा है। आत्मा को जानने पर ये लगेगा मुझे देख अब रहा है। क्या बोल रहा हूँ? आत्मा को जानने पर लगेगा मुझे देख अब रहा है। वो पूछो उससे। वो इस काले कलूटे को दे रहा है, इस भूतगल की पर्याय को दे रहा है, इस कर्म के उदय को दे रहा है। ये तो मेरी बिल्कुल भी चीज़ नहीं, किंचित मात्र भी मेरी चीज़ नहीं है। ये है ना, ये किंचित मात्र भी मेरी चीज़ नहीं है। ये सब कर्म के उदय में मिली हुई 9 कर्म की सामग्री है। मेरी मन वचन काय को बोल रहा है, वो मुझे नहीं बोल रहा है। कर्म के उदय क्यों बोल रहा है? मुझे कहाँ बोल रहा है? ये आनंद लेना। अब गुस्सा नहीं आ जाएगी? वो खाने को तक नहीं दे रहे, गुस्सा नहीं आ जाएगी?
आत्मा को जानने वाला सचमुच आनंद करता है। मुझे भोजन की ज़रूरत नहीं है, और जिसे भोजन की ज़रूरत है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं। क्या आनंद, आनंद समझे रे? आत्मा के आशय से आनंद कैसे आता है? ऐसे आता है, जिसे भोजन की ज़रूरत है उसे, उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, मत मिले। हम क्या करें, नहीं मिल रहा मत मिले, हम तो दुखी नहीं होंगे। जी आत्मा का आश्रय का आनंद, आत्मा का आश्रय की कल्पना मत करो ऐसे बैठ जाएंगे, बैठ नहीं जाएंगे, समझ जाएंगे। समझो, पंडित साहब की रचना है, समझो अपने आप को आनंदमयी शुद्धात्मा, जानो अपने आप को जानहारी आत्मा। ऐसे आनंद आएगा। लिखो, तुम्हें जितना आनंद चाहिए लिखते जाओ, एक तरफ आत्मा रखो और एक तरफ लिखते जाओ। ऐसा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, गुस्सा नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, आत्मा के जानने वाले को नहीं आएगी। अब बताओ, पाकिस्तान में डकैती पड़ गई, हमें दुख नहीं होगा? बताओ तुम्हें किस किस को दुख होगा? पाकिस्तान में डकैती पड़ी, पाकिस्तान में हार गया वर्ल्ड कप में, हमें क्या तकलीफ है? नहीं साहब, पुराना भारत है, हमें तो दुख होता है। पुराना भारत, रो बैठ के। ऐसे मिथ्या से पहले हम इसको अपना मानते थे, भेद विज्ञान से पहले इसको अपना मानते थे, इसलिए दुख होता था। अब भेद विज्ञान हो गया, जो पाकिस्तान है, हम क्या करें? हमारी जिम्मेदारी है दुबला हो के मोटा हो, खिलाएं कि पिलाएं। आत्मा को तो कुछ मिलता नहीं, इसके चक्कर में आत्मा मर रहा था अनादिकाल से। सोतन हमने जाना नहीं आया, हटो। वो साहब दुबले हो गए, दिगंबर महाराज का शरीर दुबला होता जाता है, बल घटता जाता है। दुर्बल तो शब्द खराब है, दुर्बल कहते हैं बुरे बल को। गुंडे का बल दुर्बल है, कसाई का बल दुर्बल है। तो फिर क्या होगा? शरीर जीर्ण होता जाता है, शरीर जीर्ण होता जाता है। तो लोगों को लगता है महाराज जी कमजोर हो गए। कमजोर नहीं हो गए, महाराज मजबूत हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी आनंद की धारा है, वे अपना उपयोग एक समय भी इसमें खर्च नहीं करते। ये तो श्रीमद जी ने लिख दिया। ऐसे हुए थे ना, बीमारी की वजह से शरीर घटता जाता था, तो उन्होंने कहा कि सब पहले तो आप बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे 24 साल में, 28 साल में, और अब तो आप बिल्कुल 32 साल में बिल्कुल ही ऐसे हो गए। उन्होंने इतना बढ़िया पत्र लिखा, बहुत बढ़िया पत्र का जवाब दिया। पहले हमें खबर नहीं थी तो हमारा पानी पड़ोसी के बगीचे में जाता था, सब पड़ोसी का बगीचा लहलहाता था। जब हमें पता लगा हमारा बगीचा अलग है, ये बगीचा अलग है, तो हमारा पानी हमारे बगीचे में जाने लगा। तो वो लहरा आ रहा है, अब जे सूखा तो हम क्या करें? आत्मा को जानने वाले को सचमुच कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। आया समझ में आया? सम्यक दर्शन का मार्ग असंख्यात जीवों में से एक आदमी समझेगा, उनके चक्कर में अपना समय खराब नहीं करना। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग के अनुसार बोलो। नहीं, कान्जी स्वामी ने लोग के अनुसार कभी नहीं बोला। वे जेल में भी गए, भगवान आत्मा क्या कह रहे। और पहली बार उत्तर भारत में निकले थे, उत्तर भारत में दिल्ली तक, और इधर तुम्हारी जी कलकत्ता तक, सब जगह उड़ीसा तक, आसाम तक गए थे। तो गुरुदेव के कान में मंत्र फूकने वाले बहुत थे। हमारे विदिशा में भी पधारे थे 1963 में, सो कान में मंत्र फूका। हमारे नगर सेठ थे, नगर सेठ राजेंद्र कुमार जी सेठ। तो साहब यहाँ की जनता तो स्वाध्यायी नहीं है, और आसपास के गांव की बहुत आई है आज, आसपास के गांव की, उन्हें तो आप अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करो, तो ऐसा प्रवचन करो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, सोनगढ़ पहुँचेंगे सब। तो मैंने देखो गुरुदेव को प्रवचन करना सिखा रहे थे। ऐसे बोलो भाई, सब पब्लिक आएगी सोनगढ़। मैंने गुरुदेव को प्रलोभन दे रहे थे। तो क्या मंत्र फूका था पता है? मैं उनका नाम लेके बता रहा हूँ, अब तो नहीं है वो जीवित, लेकिन उन्होंने कहा था, इसलिए मैं उनके नाम से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था।
क्या कहा था? आप ये कहना रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, सारी पब्लिक खुश हो जाएगी। अरे काजी स्वामी बहुत बढ़िया उपदेश दे रहे हैं, खुश हो जाएगी पब्लिक। गुरुदेव ने नहीं सुनी, धड़ाधड़ मूसलाधार बारिश। हमें बारिश मतलब भगवान आत्मा। क्या कहा है पद्मनंदी पद्म परमलदारी मुनिराज ने? प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। नहीं समझ में आएगा तो बाद में साथ समझा देंगे, पहले तू आत्मा को जान। नहीं समझेगा तो तू शिथिलाचार करेगा, हम देंगे मिला मिला के। बाद में समझाएंगे, पहले हाँ श्रवण ले, श्रावण ने स्वीकार कर। पहला उपदेश देने को लिखा है, आम पब्लिक पहली बार मीरा के पास पहुंचे तो श्रावण ने लेने के लिए कहना चाहिए। क्यों? उसे कुछ पता ही नहीं, मत होने दे, बाद में नहीं समझ में आएगा तो हम समझाते जाएंगे। प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना पढ़ना, समय सारजी परमागम का। कौन सी गाता है वो? कहाँ नहीं पढ़ना दुर्लभ विषय भोग बंद कहा तो बहुत सुनी। चौथे नंबर का है ना गाथा। इसकी कहानी, इसका प्रवचन सुनना, गुरुदेव ने क्या कहा। पुण्य की कथा अनंत बार सुनी है, भोगों की कथा अनंत बार सुनी है, स्वर्ग जाने की कथा अनंत बार सुनी है। मैं भगवान ये कथा कभी नहीं सुनी, इसलिए प्रथम में प्रथम तू आत्मा को सुन। 1 करोड़ में से 1 सम्यक दृष्टि हो गया। नहीं समझे क्या करें? हम सफल हो गए, सफल हो गए। सब जीव अपनी अपनी योग्यता से समझेंगे जो उन्हें समझना होगा। हम तो भगवान आत्मा से नीचे नहीं आएंगे। अब जे कुमारी तुम्हें मिल ही नहीं सकती यूनिवर्सिटियों में, दिक्कत तो जाए, मिल नहीं सकती, दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं ये कुमारी। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। पंडित साहब की बात कदम कदम पर याद आती है। दर्शन शास्त्र से आज तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। जैन दर्शन पढ़कर आए तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। जैन धर्म पढ़े तो सम्यक दृष्टि हुआ। अब हम भी जान का अंतर है जैन दर्शन और जैन धर्म। फिर उन्होंने बहुत अंतर बताए, लेकिन हम सामान्य अभी वो प्रसंग नहीं, इसलिए हमें तो आकिंचन समझाना है, इसलिए तो उनकी ये बात है। क्या अंतर है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति श्री गुरु के चरणों में होती है। जूता पहने प्रोफेसर से नहीं होती। खड़े खड़े हो, बैठे हो, और टेबल कुर्सी पे बच्चा बैठ गए। प्राचीन काल की विद्या ऐसे नहीं होती थी। हाँ, उपनिषद शब्द है। उपनिषद की परिभाषा याद है? बोलो उपनिषद की परिभाषा बोलो। श्री गुरु के चरणों में आत्म प्राप्ति के लक्ष्य से बैठना। श्री गुरु के चरणों में बैठना नहीं लिखा, आत्महित के लिए श्री गुरु के चरणों में बैठा। पहले टारगेट है आत्महित के लिए। उपनिषद से सम्यक दर्शन होता है, हो ही जाता है। तुम बड़े अनपढ़ हो, गवार हो, अंगूठा छाप हो। अभी तो बहुत पढ़ लिख गए तुम लोग, बहुत पढ़ लिख गए। हजारों लाखों सम्यक दृष्टि भी चलते थे जब पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जब पढ़ाई नहीं होती थी, केवल सुनते थे भक्ति से। अरे तुम तो भगवान हो, अरे मुझे भगवान का, अरे मैं देह नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, बस वो बोलेगा। अपनी नहीं बुला रहे, इतने में सम्यक दर्शन हो जाता था। केवल पशुओं को ही नहीं होता, मनुष्यों को भी ऐसे ही होता है। ज़्यादा पढ़ने पर नहीं होता है, अभी भी नहीं होता ज़्यादा पढ़ने वालों को, तो 1.5 अकल को नहीं होता। हम तो ये कह रहे थे आनंद इसका नाम है। समझ में आया? आनंद आत्मा को जानने पर आनंद होता ही है। आनंद होता ही है को अर्थ करो, क्रोध नहीं आता, सचमुच नहीं आता। तुम बता दो करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल दो जिसमें क्रोध आता हो, और मैं आत्मा के आशय से फौरन उसे तुम्हारी हिंदी की शुद्ध भाषा में आपास्त कर दूंगा। बोलो कहाँ गुस्सा आता है? आत्मा को जानने वाले सच में गुस्सा नहीं आता। यही तो आनंद है। ये बड़ी बड़ी रिद्धियां होने पर भी मान उत्पन्न नहीं होता। हमें तो ही माना यार, हाँ नहीं होता उत्पन्न, क्योंकि आत्मा का आश्रय करने वाले, पर्याय का आश्रय करने वाले को मान होता है, शिवोपम का आश्रय करने वाले को मान होता है, रिद्धि सिद्धियों का आश्रय करने वाले को मान होता है। लेकिन आत्मा के आश्रय करने वालों को सचमुच मान नहीं होता है। सचमुच नहीं होता है। सचमुच मायाचारी नहीं होती, सचमुच लोभ नहीं होता। अब प्रसंग निकल गए सब। आज तो उत्तम आकिंचन कर देना। सुनो, उत्तम त्याग कारण है और उत्तम आकिंचन कार्य है। पिछला धर्म कारण है यहाँ पर।
पिछला धर्म कारण है, उन्हें कारण रूप धर्म है, और ये कार्य रूप धर्म है। उत्तम त्याग हुए बिना अर्थात ममत्व छूटे बिना, अर्थात आत्मा को जाने बिना, सीधी बात है, आत्मा को जाने बिना ममत्व नहीं छूटेगा। छोड़ना, सही सुनना ध्यान से, परिग्रह छोड़ना अलग बात है और ममत्व छूटना अलग बात है। क्या कहा? परिग्रह छोड़ना अलग बात है, छोड़ दोगे मजबूरी, गुस्सा में छोड़ दोगे, लो हम घर छोड़ दे रहे, लो घर ही छोड़ दे रहे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जिसके पास एक पैसा भी नहीं है उसके लिए भी अनंत पुरुषार्थ चाहिए आकिंचन के लिए। क्या कहा? जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, एक परमाणु नहीं बाहर का, उसे भी उत्तम आकिंचन के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। कैसा अद्भुत अद्भुत होगा। आकिंचन के नाम पर बहुत स्थूल कथन है 24 परिग्रह का त्याग, लेकिन 24 में से हमारी नजर 10 पे जाती है, 10 पे जाती है, यही गड़बड़ है। यदि मैं तुमसे कहूँ ना 96,000 रानियों के बीच में उत्तम आकिंचन धर्म के धारी थे चक्रवर्ती, झट झट, क्यों तुम्हें लगते नहीं उन्होंने मिथ्यात्व का अभाव किया, मैंने कुछ किया? आकिंचन का मतलब समझते हो? आकिंचन का क्या अर्थ होता है? एक तो वही अर्थ होता है जो किंचन मात्र मेरा नहीं बाहर का, और एक है, ध्यान से सुनना, आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव में नहीं आ रहा है। जब हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा का आश्रय करते हैं, हमें किंचित मात्र भी अपना जानने में ही नहीं आ रहा है। जिसका खुलासा क्या लिखा पता है? परद्रव्य और उनके निमित्त से होने वाले भाव किंचित मात्र भी अपने नहीं लगना उत्तम आकिंचन है। क्या कहा? परद्रव्य, परद्रव्य समझ गए, 96 रानी, और 96 रानी के निमित्त से क्या लग रहा है? मैं चक्रवर्ती हूँ। ये दोनों भावों में महत्व नहीं रहा। क्या कह रहे? परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव है बाहुबली, ऐसे भाव में किंचित मात्र भी अपना निपन नहीं लग रहा है, इसका नाम उत्तम आकिंचन है। थोड़ा नहीं समझ में आएगी, थोड़ी कठिन चीज है। क्रोध करते हुए कह रहे आकिंचन है, मान करते हुए नाम मिटा, एक तीर्थंकर चक्रवर्ती का नाम मिटा दो, हमारा नाम लिखो, और मान का सही नहीं है, हम कह रहे उत्तम आकिंचन है। ऐसे कैसे? मुनि राजाओं की बात है, आप कहाँ सम्यक दृष्टि में लगा रहे? अरे कहाँ लगा रहे? तुम आकिंचन को कहाँ से नापते हो? फिर से बोलो परिभाषा क्या लिखी है, बहुत बढ़िया। परद्रव्य और उनके निमित्त से होने वाले अपने भावों में अपना ममत्व भाषित नहीं होता, अपना ही भाषित, अपना किया हुआ भाषित नहीं होता, इसका नाम उत्तम आकिंचन है। कहाँ कह रहे थे? एक पैसा नहीं है उसके पास आकिंचन नहीं, आकिंचन नहीं हो, किंचित मात्र भी आत्मा का नहीं होने योग्य, इसका नाम आकिंचन। वहाँ तो अभी भी ऐसा है, हे भगवान मिल जाए, हे भगवान मैं कमा लूँ, हे भगवान कृपा हो जाए, वो तो चाह रहा है। यहाँ तो चाह उत्पन्न नहीं हो रही परिग्रह की, आकिंचन इसका नाम है। परिग्रह की चाह उत्पन्न नहीं हो रही। ये तो थोड़ा कहने में थोड़ा लंबा हो गया, परिग्रह की चाह, लेकिन तुम समझते वहीं से, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो फिर वापस कहना चाह रहा हूँ, भले ही समझ में नहीं आया तुम्हें, या कम समझ में आया, या मेहनत करना पड़ी समझने में। हाँ, जब हम आत्मा में जाते हैं तो किंचित मात्र भी अपने दिखते ही नहीं है। किंचित मात्र भी आत्मा के सिवा कुछ नहीं मेरे पास। समझ में आया? ज्ञान में ज्ञेय नहीं दिखाई देते, ज्ञान में ज्ञेयाकार दिखाई नहीं देते, हमें ज्ञान ही ज्ञान दिखाई दे रहा है। सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन समझने में तो थोड़ी मेहनत है, पुरुषार्थ तो लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा। ऐसे समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? आकिंचन समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव में नहीं आना। डॉक्टर साहब ने इसके लिए लिखा है, एक सिक्के के दो पहलू, एक ओर से देखने पर आकिंचन है तो दूसरी ओर से देखने पर उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। पहले अस्थि नास्ति से कहते थे, अभी नास्ति अस्थि से कह रहे हैं।
पहले के धर्म थे ना, संयम और तप, वहाँ अस्थि फिर नास्ति कर रहे थे। यहाँ उल्टा हो रहा है थोड़ा, यहाँ अपरिग्रह आकिंचन है, आकिंचन नास्ति है। आत्मा में रमने वाली परिणति को दो तरह से कहा जा सकता है, वो कहीं नहीं रमी ये आकिंचन, आत्मा में रमी ये ब्रह्मचर्य। जल्दी बोल गए, क्या बोला? उपयोग कहीं नहीं रमा ये आकिंचन है, आत्मा में रम गया ये ब्रह्मचर्य। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही पर्याय के दो नाम नहीं है, अनंत नाम है। तुम्हें तो 10 बता रहे, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं ना, इसलिए जब तुम आचार्य उपाध्याय साधुओं के पास आओगे जंगल में तो अनंत बताएंगे हम तुम्हें। अब तुम 10 ही दिन के लिए तो आए हो, कल चले जाओगे, इसलिए तुम्हें 10 बता रहे हैं। अनंत आनंद की बात है आत्मा को, किंचित मात्र भी नहीं। क्यों नहीं? अब इस पर चर्चा बहुत हो सकती है, घंटों व्याख्यान हो सकती है। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। इसका एक आलोचना पाठ है, किसमें देखना पाठ है ना, आलोचना पाठ। मेरो है एक आत्मता में मम तेजुकीनो, और सवे मम भिन्न जान समतारस बीनो। मेरो है एक आत्म, ये ब्रह्मचर्य, बस उसमें जो मौज किया, और सब मम भिन्न जान, भिन्न जान। आया समझ में आया? समय साजी की शैली में कभी स्वांग है, स्वांग। जैसे अभी तुम मनुष्य हो और तुम कुत्ता का सॉन्ग रख लो, है ऊपर से ओढ़ लो, समझ लो। तुम नाटक में करते, नाटक में बन के आ जाते हैं बच्चे, कुत्ता बन के आ गए तो सब बच्चे चिल्ला रहे, ए कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अब तो अपन देख के कह रहा है, ये बात तो पक्की, इधर ही देख के कह रहा कुत्ता कुत्ता, वो हंस रहा है अंदर, हमें ही नहीं, हमें ही नहीं। क्यों? पाप को है कि नहीं है? वो कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं जहाँ से कह रहे चादर से, जो ऊपर का मुखोटा है ना स्वांग, बाहर से कह रहे हमसे कह ही नहीं रहे, हमसे कह ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैं अलग हूं ना, मम भिन्न जान। आई बात समझ रही? उत्तम आकिंचन माने आत्मा में मग्नता होने पर एक पर्याय के दो नाम। कहीं लीन नहीं हुआ ये आकिंचन, ध्यान रखना, कहीं लीन नहीं हुआ ये आकिंचन। मैं ताकत इसलिए लगा रहा हूँ, ये बात दिमाग में घुसती नहीं। चर्चा क्या चलती है? परिग्रह 24 भी, पंडित जी बाकी बातें नहीं करी, कर तो रहे हैं। 14 प्रकार के परिग्रह की बात कर तो रहा हूँ। मिथ्यात्व नहीं है, क्रोध मान माया लोग नहीं है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद नहीं है, उनमें ममत्व छोड़ा है। क्यों? 6ठे गुण स्थान में मोहिदास को पुरुष वेद नहीं है, तो फिर 14 का त्याग कैसे होगा? बोलो, पंडित हो तुम लोग तो बोलो, विद्वान हो बोलो। नहीं, पुरुष वेद नहीं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा कुछ नहीं है अभी, नहीं जुगुप्सा नहीं है। हाँ, अनंत आनंद या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान नहीं। तो एक मिथ्या चला गया, मान लो जड़ से चला गया मिथ्या, तो बाकी की 14 में से 13 तो है ना अभी, तो फिर 24 परिग्रह का त्याग कहाँ हुआ? कि सुना, दृष्टि में हो गया तो हो गया। अब तो बुखार उतरना बाकी है, उतर रहा है। जैसे ही यथाख्यात चारित्र होगा तो 24 का ही त्याग हो जाएगा। संयोग का त्याग तो अभी नहीं होगा, संयोग में शरीर तो भी रहेगा, वेद का उदय नहीं रहेगा, हास्य रति रति शोक भय का उदय नहीं रहेगा, और समोसरण फिर भी रहेगा। और लोग तो यही कहेंगे महावीर भगवान के शिष्य, वो भी कहेंगे सब, तुम कहते रहो, हमारी तरफ से तो 24 का त्याग हो गया। आई बात समझ में आई थोड़ी सी कुछ? 24 का त्याग कहाँ किया? 6ठे गुण स्थान में त्याग करें मुनि राय जी। तो दूसरी लाइन में स्पष्ट कर दिया, तृष्णा भाव ओछे। क्या मतलब निकला? वो 3 का 4 घट गई, घटती जान घटाई है।
और चौथी का साथ चौकड़ी भी धीरे धीरे घटती जान घटाएगी, घटती चली जाएगी। और अब श्रावकों के लिए लो तो जितनी आसक्ति कम होता उतना घटता जाएगा। इसकी दोपहर में चर्चा करेंगे, श्रावकों की चर्चा हम दोपहर में करेंगे। हो ध्यान रखें, सुबह हम अपना वो नहीं छोड़ेंगे। हम उत्तम आकिंचन समझा रहे थे, आकिंचन नहीं समझा रहे थे। उत्तम आकिंचन किसका नाम, देखो समझ में कान में तो पड़े। हम तो इसलिए कह रहे जरा सा कपड़ा वपड़ा कम कर करा दिया किसी ब्रह्मचारी ने, हमें कोई मोह नहीं है, मोह नहीं है। नहीं पंडित जी, हम ऊपर से मुंह नहीं भले ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर से हम सब कोई लोग कोई मिलेंगे, बहुत मिलेंगे ऐसे। पंडित जी अब हमें मोह नहीं रहो, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा अच्छा तुम्हें मोह नहीं रहा तो क्या क्या करते तो? पंडित जी अब तो दुकान जाना भी बंद कर दिया, बच्चों ने सब संभाल लिए, और हम तो 24 घंटे में 2 रोटी, इतनी सी मूंग की दाल, इतनी सी लोकिया खाओ तो बस। पचत नहीं है कि खाओ तो नहीं है। इसका नाम मोह छूट गया क्या? इसका नाम मोह छूट गया? नहीं अब हम दुकान नहीं जाते, ऐसा नहीं करते, शादी विवाह में नहीं जाते, वहां नहीं जाते। अरे दम नहीं रही शादी में जाएगी, तुम तो जान चाह रहे हो। आपको पता है घर में बड़े बूढ़े हों 80-90 साल के, और उनकी बिटिया की सगाई शादी कैसी हो गई, और वे आए भी लेकिन उनसे मिले तक नहीं। मिले तो हालचाल पूछे कैसी तबीयत है, और जब नहीं गई दादा तुम्हारे बिना कैसे हुई। इतनी दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, इतनी क्या जाते भले, हम नहीं जाते भले। हमारे बुंदेलखंड में कहते मोछाइन तो करने चाहिए, माने औपचारिकता तो करना चाहिए। इतनी भी नहीं कही दादा तुम्हारे बिना शादी नहीं हुई है। नहीं दादा तुम कहो हम जैसे ले जाए, हम तो ले जाए तुम्हें, उन्हें जाने नहीं है, इन्हें ले जाने नहीं है, इतना कह दे बस। फिर वे क्या कहते पता है, वे तो चले गए, तो बैठे रहते आज मोड़ी को आग लग रहा है, ऐसा हो रहा है, बारात आ गई। उनने तो बहुत कही हमारे बिना कछ नहीं गई, लेकिन हम गए जा नहीं पाए बस वैसे। उनने तो बहुत कही, अब क्या बताएं, कीमत तो बहुत है वहाँ हमारी, लेकिन हम जा नहीं सके, तब घुटना दुख रहे थे, सो नहीं गए। है गधा। इसलिए कह रहे पहले आत्मा को जान, पूरी दृष्टि बदल जाती है। एक जैन शासन कहता है बीमारी का होना पुण्य का होता है। भाई कोई नहीं कहता पुण्य का होता है। पंडित जी ऐसे तो हमने कहीं नहीं पढ़ी। अब दिक्कत है तो मैं आँख होंगी तो पढ़ोगे। और पंडित साहब ने एक बात कही है, बहुत अच्छी, सुनना ध्यान से। इंद्रिय ज्ञान से पढ़ना मत सीखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से पढ़ना सीखो। और जो ब्रह्म स्वभाव को जानेगा ना आत्मा को, वो ही पढ़ पाएगा अतीन्द्रिय ज्ञान से। और हम प्रूव कर देंगे, हमने कहा देंगे तुमसे। मैंने समाधि मंड के प्रवचन किए, शायद 20 साल से ऊपर हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए तब किए। उसमें मैंने 1.5 घंटा 2 घंटे का प्रवचन किया इस बात पर कि बीमारी का होना पुण्य का होना है। जिसके अपने प्रयोजन पर दृष्टि होती है उसे पुण्य का उदय लगता है। जिनकी भोगों में दृष्टि होती है उन्हें पाप का उदय लगता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं अभी ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा इस पर, और जिन्हें सुनना हो तो फिर उसको सुनना। मेरा पाप पुण्य धर्म धर्मी जो उसका प्रवचन है उसमें मैंने खोला है पुण्य पाप। खरेखर देखा जाए, अब देखो फिर सुनने में वही लगेगा, कहीं लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें। प्रयोजन से अर्थ बदल जाती है, प्रयोजन से अर्थ बदल जाती है। स्वामी जी ने जो बात कही है ना, वो गुप्त अभिप्राय कहलाता है। गुप्त अभिप्राय हम बहुत स्पष्ट कह रहे, गुप्त अभिप्राय। मैं भी कह रहा हूँ ना गुप्त अभिप्राय, छिपके थोड़ी कह रहे। और प्रूव कर देंगे बिल्कुल। क्या पुण्य पाप की उदय कोई वस्तु नहीं है। ऐसे धक्के, ऐसे झटके उस समय भी लगते थे लोगों को। हैं कैसी बातें कहते, करना नहीं हुआ, लिखा हुआ है आगम में लिखा है। अरे आगम किस नए से कह रहा है हमें पता है। पुण्य पाप का उदय कोई वस्तु नहीं है, मात्र पर द्रव्य का परिणमन मात्र है। पुण्य के उदय में पैसा आया, पैसा वैसा नहीं आया। पुण्य के उदय अन्योन्य भाव है, पुण्य का उदय अलग है और पैसा अलग है। अब जी ऐसे अन्योन्य भाव का अर्थ कौन खोलता है? जो गुरुदेव ने खोली। पुण्य के उदय से शरीर में साता नहीं आती, समझ में आती कई बार।
चार अभाव सुनना मैंने चार अभाव के प्रवचन में बहुत खोला है इसको। परिणमन मात्र है तो फिर लिखा है, फिर पुण्य पाप का उदय क्यों कैसे कहने में आता है? उपचार से कैसे कहने में आता है? तू जिसे अच्छा मानता है उसे हम साता का उदय कह रही थी, तू जिसे बुरा मानता है उसे हम असाता का उदय कह रही थी। तुम क्या मान रहे हो? तुम्हारे अभिप्राय से बोल रहे, समझ में आया? रामचंद्र जी को वनवास मिला, दिया नहीं कह रहा हूं मैं, मिला। दिया और मिला में फर्क है। मिला, राज्य नहीं मिला इसलिए वनवास मिला। उन्होंने वनवास दिया थोड़ी था। समझ में आया कि नहीं आया? वे बहुत प्रफुल्लित थे, इतने प्रफुल्लित थे आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने प्रफुल्लित थे। आप कल्पना कर सकते हो? केवल आत्मज्ञानी ही कल्पना कर सकता है कि उन्हें बहुत आनंद आया। राज्य का संकट छूटा, सिंहासन से बंधे रहते तो अयोध्या से बाहर नहीं जा पाते। एक बहुत अच्छी वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, राम बन गए तो वे राम बन गए। समझ गए? राम बन गए, नहीं तो राम थोड़ी बनते। भरत की कहानी क्यों नहीं चलती इतनी, और की कहानी क्यों, राम की क्यों चलती? क्योंकि वे बन गए तो वे राम बन गए। आनंद है, देखने का तरीका है। क्या आनंद आया होगा? मुझे तो लगता है आनंद, मुझे तो बहुत लगता है आनंद हुआ है। क्यों? भरत को जितने मुनिराजों का दर्शन नहीं हुआ, उतने मुनिराजों का दर्शन केवलियों के समोसरण रामचंद्र जी को मिले। पता ना भागशाली कौन? बोलो कौन? और एक दिन भी भूखे नहीं मरे, भूखे नहीं मरे। जैसे मुनिराजों को अनुदिष्ट आहार मिलता है, ऐसे अनुदिष्ट आहार मिल जाया करता था। एक दिन भी फुटपाथ पे नहीं सोए। जंगल में एक दिन सोने का नंबर आया था तो रामटेक की रचना हुई थी। रामटेक है ना, रामटेक एक उस वहीं ऐसी जगह थी, किसी ने ठहरने को जगह नहीं दी, किसी ने आदर से ठहरने को जगह नहीं दी, तो वहाँ रामटेक की रचना हो गई। पढ़ लेना वो तो। मुझे देखे नहीं वो आनंद क्या था, मतलब सिंहासन की झंझट में आनंद होता है। जो भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठता है 90% साइलेंसर लग जाता है। देखा तुमने? नरेंद्र मोदी जब से बैठे कितने बोलते हैं रोज, और भी जितने मिनिस्टर बने प्रधानमंत्री वो मौन हो जाता है, मौन, बोल ही नहीं पाते। संसद में ऐसे बैठते रहते। देख लेना, आप क्या समझे? राज्य का मिलना सुख है। अब देखो एंगल बदल गया, झट पूरा पुण्य का उदय था, चले गए हुए। और भरत का पुण्य का उदय था, क्यों? पाप का उदय था। एक्चुअली तुम घातीय प्रकृतियों के उदय को उदय नहीं मानते, इसलिए पुण्य पाप को नहीं समझते। उन्हें मुनि दीक्षा लेने के भाव हो रहे थे और नहीं ले पाए, जो घातीय कर्म का उदय आया तो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? हम दीक्षा लेके जाना चाहते, मजबूरी में रहना पड़े, ये पुण्य का उदय है। अब सोच लेने दे रहा। अब गुरुदेव ने सही बोली थी कि नहीं बोली बात, बोलो। लेकिन ये बात कोई नहीं बोलता था हिंदुस्तान में जो गुरुदेव ने बोली है। पुण्य पाप का उदय और उदय की सामग्री ये उपचारित मात्र है, सब करना नहीं हमें लिखिए। तो गुरुदेव ने कहा निमित्त का ज्ञान कराया है। क्या कहा? पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, ये ज्ञान नहीं कराया है। वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया है कि जब सामग्री मिलती है तो वहाँ वो निमित्त होता है, साता का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, इतना ज्ञान कराया है। पंडित साहब का कितना बढ़िया सूत्र है पंडित साहब का, कर्म का उदय भोगना जरूरी नहीं है। कर्म फलों को भोगना तुम्हारी मजबूरी नहीं। हाँ, कर्म फलों को भोगना तुम्हारी मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। अब इस वाक्य में कितना दम होगा सोचो। एक पूरे कर्णाजी के ऊपर एक लाइन है पंडित साहब, क्या बोला? कर्म का उदय भोगना मजबूरी नहीं, अज्ञान है। एक लाइन में सब कुछ कह दिया, सब कुछ। नौकरी करना तुम्हारी मजबूरी नहीं, अज्ञान है। शादी करना तुम्हारा, बोलो, मजबूरी नहीं है, अज्ञान है। पहले फंस जा, फिर के हमारा पति खराब, वो तो
कि पंचम काल में पति तो खराब होता ही है, पंचम काल में पत्नी खराब होती है, दो खराब मिलते हैं। पंडित साहब ने कितना बढ़िया कहा, एक बार बहुत बहुत साल पहले की बात है। कटाक्ष मत लेना, कोई है तो कटाक्ष ही, लेकिन लेना मत। लड़का से पूछे तुम शादी काहे करना चाह रहे हैं? साहब मैं बहुत दुखी हूँ, शादी हो जाए तो मजा आए। और लड़की से पूछे तुम शादी काहे कर रही? हम दुखी हैं। तो पंडित जी बोले जी नहीं समझ में आएगी, दो दुखी मिलकर सुखी कैसे बने? बोले जी हमारी गणित समझ में नहीं आ रहा, दो दुखी मिलकर के सुखी कैसे हो? हम ये भी नहीं कह रहे सुख का भ्रम हो गया, कोई माई का लाल नहीं कह सकता सुखी होती है। एक बहुत अच्छा लेख छपा है अपने विवाह समुद्देश्य नाम से, जुगल किशोर जी युगल कहे, हाँ मुख्तियार, जो मैं युगल कह रहा था जुगल किशोर जी मुख्तियार, उन्होंने एक लेख लिखा है विवाह समुद्देश्य। उसमें लिखा है विवाह में सुख की संभावना है, दुख की गारंटी है। ये तो आप सह लेते हो, ये भी आपका संस्कार अच्छा है। अन्य मतावलंबी जैसे भग नहीं जाते, हर किसी के संग नहीं चल देते, ये बहुत अच्छा संस्कार है, इसलिए आप दुख सह करके भी संग रहते हो। आचार्य जी ने लिखा है, मन कहते हैं मजबूरी में इतने दुख भुगतते हो, स्वावलंबन से इतने दुख भोग ले, तो दुख भोग नहीं ले, इसका असर क्या तो बात तो मोक्ष हो जाए जी। खैर छोड़ो उधर की बात, हम तो ये करें। तो बात पुण्य पाप उधर चल रही थी नहीं, तो पुण्य पाप को उधर पढ़ने की आंख चाहिए। पंडित साहब ने कहा है इंद्रिय ज्ञान से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, इन चक्षुओं से पढ़ के कुछ समझ, समय सारणी में नहीं समझ में आएगा, इन कानों से सुन के तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। उलट पुलट है, कुछ उलट पुलट, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो दुनिया कुछ और है। माँ सचमुच आनंद है, सचमुच आनंद है, कोई दुखी नहीं कर पाए। मैं तो बहुत छोटा था उस समय जब मैंने बस सुनाई ना कहानी आपको, घटना हमारे जीवन की। मैं छोटा ही था, 20-21 साल का, 21 का भी नहीं था, मैं 19-20 साल के होंगे। और घर में नुकसान हो गया, गरीब स्थिति में नुकसान हो जाए तो थोड़ा बुरा तो होता ही है। और मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ उस समय। स्वाध्याय का रिजल्ट बता रहे, स्वाध्याय की वजह से, स्वाध्याय सुनने का ये फल। तो लंबी स्टोरी है, पहले सुना चुके इसलिए नहीं सुना रहे हैं पूरा, सबको पता है। तो हमारी मम्मी बोली तुम दुखी नहीं? पिताजी बहुत दुखी हैं, पूरा घर दुखी है, तुम दुखी नहीं? मैंने दुखी होने की क्या बात है यहाँ? दुखी होने की बात क्या है? अरे उस जमाने में मैंने समझ लीजिए 82 की बात है, 80-82 की बात, 80 की पहले की बात है। 10,000 रुपये का नुकसान हो गया मतलब। उस समय का 10,000 तो बहुत कीमत है, 40 साल पहले। तो हमने कहा देखो पिताजी से कह देना कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं, उन्हें भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? अरे मरते समय आप हमें छोड़ के जाओगे 1 लाख, तो 5,000 कम छोड़ देना, 10,000 कम छोड़ जाना, 5 लाख की वजह 490 दे जाना। हाया करने की क्या ज़रूरत है, आनंद करो। अब पहली बार उन्होंने सुनी ये बात, एक दिन कहा कि मैंने सही बताओ मरते समय छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? यहाँ छोड़ेंगे, जब छोड़ोगे तो 10,000 कम छोड़ देना, हम 4 भैया हैं, 2,500 कम ले लेंगे। तो हमारी अम्मा बोली, मैंने माता जी बोली तो फिर तुम्हारा नुकसान तो भाव, उनको तो नहीं भाव, चलो वे तो मुस्कुराएंगे, तुम्हारा तो नुकसान भाव, हमारा भी कहा कि नुकसान हमें फ्री फंड के मिले, जितने मिले फ्री फंड के मिले, हम घर में माता पड़े। और एक बात मैंने कहा ध्यान रखो, आप हमें 5 लाख दे जाओगे तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी तुम्हारे 5 लाख भोगेंगे। यदि हमारी शादी होगी, बच्चे हुए, तो हम 25 लाख छोड़ के मरेंगे, तो तुम्हारे 5 लाख तो वैसे ही छूटेंगे जिसके लिए तुम रो रहे हो। अब इतनी सी सोच में कितना मजा है बोलो। 80-80, 90-90 साल की उम्र में लोग मुकदमा लड़ रहे सगे भाइयों से, 60-60 साल की उम्र सगे भाइयों से लड़ रहे हैं पैसा के पीछे। उसकी पिटाई तो फिल्म करेंगे अपन। अभी तो आकिंचन का समय बिल्कुल नहीं, मैं सर महामूरा के पैसा के लिए लड़े। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, सुनने जैसी बात है।
बहुत ही सुंदर बात है। जैन दर्शन में आत्मज्ञान, आत्मज्ञान है, आत्मा से शुरू होती है पंडित साहब की चर्चा। आत्मज्ञान पाप के उदय की ठोकर खा के दीक्षा नहीं लेता, पुण्य के उदय को ठोकर मार के दीक्षा लेता है। क्या बोला? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान पाप के उदय की ठोकर खा के दीक्षा नहीं लेता। अब जब चारों तरफ से लुटपिट गए, अब क्या करें, संसार असार चलो है, भाग, गेट आउट, निकल। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। मेरे सामने कोई ऐसा आ जाए ना पाप की वजह से दुखी हो, हट निकलो यहाँ से, ऐसे बोलोगे आप? बिल्कुल बोलेंगे, उसमें क्या बात है? क्योंकि तू सारी जिंदगी बैराग के नाम पे जो सुनाएगा, संसार में कहीं सुख नहीं, हमारी बीवी थी, एक बच्चा था, ऐसे सुनाते फिरो। ऐसा ब्रह्मचारी नहीं बनाना है तुम्हें, न मुनि बनाना तुम्हें ऐसे। मैंने पहली बार पंडित साहब के मुखार में से 30 साल पहले सुनी थी ये बात। कौन सी? बैराग किसका नाम है? संसार में सुख नहीं है। ध्यान से सुनना, ये तो सुना ही हुआ ना सबने, संसार में सुख नहीं, संसार में सार नहीं है। पंडित साहब बोले इसका नाम बैराग नहीं, इसका नाम द्वेष है। कहीं सुख नहीं दिखता, इसका नाम द्वेष है। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसका नाम बैराग है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं भगवान आत्मा हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, इसका नाम बैराग है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, हमें क्या जरूरत पड़ी कोई से कहीं? सब पत्नी मर गई, मोक्ष में मिलेंगे, जाओ। क्या कह गए? मरते मरते पत्नी को क्या कहा? मोक्ष में मिलेंगे। तुम्हारा पति गुजर रहा, तुम्हें रोना नहीं आ रहा? रोना क्या बार है? पति से कह दिया, सुना यही सच्चा प्रेम है हमसे, तो मोक्ष से पहले कहीं नहीं मिलना। पंडित बहुत ही खराब बोलती हो आप, बहुत खराब बोलती हो, ये खराब है। अतीन्द्रिय ज्ञान से समझोगे तभी समझ में आएगी। अतीन्द्रिय ज्ञान से समझोगे तभी समझ में आएगी कि पारसनाथ के जीव को जब कमठ ने पत्थर पटक दिया था, तो उनकी पत्नी ने, पारसनाथ के जीव ने समाधि कराई थी, रोई नहीं थी। और देख लो तुम लोग भैया, और कैसा दुष्ट है, तुम लोग सिर फोड़ दो, हम तो वहाँ बदलो लेंगे। नहीं, रोई नहीं, समझ गई सिर फट गया है, अब जीवित रहना कठिन। सुना, समाधि करो, किसी से राग द्वेष नहीं करना। जो हुआ हमारा उदय में हुआ, तुम्हारे भाई का कोई दोष नहीं। कितनी समता कराई होगी कि 10 भाव तो बदला नहीं लिया उन्होंने। समझ में आती है बात? ये अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएंगे, प्रथमान योग वगैरह सारे इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएंगे। मैं तो सच कहता हूँ, मुझे गुरुदेव श्री के तो मात्र दर्शन ही मिले थे मुझे, लेकिन पंडित साहब ने उनका हार तो मुझे दिखाया है। मुझे कदम कदम पे दोनों का ऐसा याद आती है, मतलब अकेले में भी याद आती है। ऐसे नहीं प्रवचन भी सुनाता हूँ, लेकिन मुझे दोनों की याद आती है, गुरुदेव श्री और बस। बहुत बहुत पंडित साहब ने बताया कि स्वामी जी क्या थे। हाँ बोलो, पाप के उदय की ठोकर खा के दीक्षा नहीं लेना है। अब बीमार हो गए, अब बस की नहीं है, अब किडनी फेल हो गई, चल बेटा फिसल गए तो हर हर गंगे। फिसल गए नहीं, पूर्ण पुरुषार्थ का मार्ग, अनंत पुरुषार्थ का मार्ग। आकिंचन किसका नाम है? आकिंचन, किंचित मात्र की जरूरत नहीं है। ध्यान में समझ में आ रहा है कुछ? मुझे किंचित मात्र की जरूरत नहीं, क्यों? मैं पूरा हूं ना। पंडित साहब ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, मोह शिविर के बाद, पहली गोष्ठी हुई थी ब्रह्मचारियों की, उस समय उन्होंने एक बात कही, देखो ज्ञानियों को प्रेम सबसे होता है, मोह किसी से नहीं होता। बहुत छोटा वाक्य लग रहा होगा, लेकिन पंडित साहब के पास कोई चला जाए, प्रेम सबसे रखते हैं। चले गए तो ये नहीं लगता बस चले गए, अब आज तक नहीं, अब देव कितने दिन से खबर तक नहीं थी। अरे ठीक, जीव है, स्वतंत्र है। हमसे पंडित साहब कहते, बेटी तुम कहीं रहो, आराधना करना बस। हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारे चक्कर में रहो, हमारे पास आओ, नहीं, तुम अपनी आराधना करते रहना। हमें और कुछ नहीं सुनना, तुम्हारे से मिलना नहीं, जुलना कुछ नहीं। हमें तुम हमारी समाधि नहीं कराओगे, हमें पता है। तुम हमारी समाधि नहीं कराओगे, हमारी समाधि निश्चित है। कौन कराएगा, कब कहाँ होगा, वो सब पता है हमें।
निमित्त है, निश्चित है, सब माने एकदम इतनी क्रमबद्ध पर्याय की। आपको क्या लगता है बेटा तुम बहुत बढ़िया, अब बने रहिए 20 साल, छोड़ के मत चले बेटा, तुम भी चले गए तो हम पानी को दे। हट, प्रेम है, मोह नहीं है जी, समझ गए ना, मोह। किसी को बुलाते नहीं है और किसी को भगाते नहीं है, आने वाले को भगाते नहीं है, नहीं भगाते। आप कितने ही खराब हो तो भी नहीं भगाते पंडित साहब, कितने ही खराब हो तो भी नहीं भगाते। जीव है, कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं रह पाएगा तो कहाँ रह पाएगा। पंडित साहब की ऐसी कौन है, अपन को लगता है भैया जी हैरान करो, तुम हटो यहाँ से। पंडित साहब बोले हम कैसे हटा दें, जगह कौन हमारी है, गांव थोड़ी हमारा है, आराधना करने की स्वतंत्रता सबको है, तुम्हारी जितनी योग्यता तुम आराधना करो, ठीक है, हमारा तुम्हारा कम है कोई है, वही दिक्कत। इतनी बड़ी उदार दृष्टि किसी के पास नहीं है। आकिंचन का अर्थ बता रहा हूँ जी, समझ में आ रहा है कुछ, हमें किंचित मात्र की जरूरत नहीं। चलो टाइम हो गया, अब एक पंडित साहब की रचना की एक लाइन गाते हैं। कौन सी लाइन गाओगे पता है? रहे चाहे अभी जाओ, एक तुझे है ना सबसे आखिरी लाइन इसकी, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, पहो परिपूर्ण ज्ञानमय जीवन, अहो परिपूर्ण निष्प्रय ज्ञानमय। जय आकिंचन। हमें मोक्ष की भी याद नहीं आ रही, और की तो क्या है, नहीं है परवाह है अब जग की, परवाह जग की परवाह करोगे बेटे सम्यक दर्शन नहीं होगा। दुनिया क्या सोच रही, सोच अंधे, अपन तो ध्रुव, अपना आनंद लेना ही सीखो बस। दुनिया के भविष्य को अपन नहीं बदल सकते, ये अनादि अनंत ऐसे ही चलता रहेगा। 99% वक्ता गलत ही होंगे, मैं गलत ही कह रहा हूँ, होंगे। हम किस किस का माथा पकड़ेंगे? हमसे तो सब तरह के लोग कहते हैं हमारे गांव में ऐसे प्रवचनकार है, हम क्या करें? हम कछ मत करो, आराधना करो, और क्या करें? साहब आप उनसे कह दो प्रवचन नहीं करें, मैं नहीं कह, चाहे गलत भी बोलते तो मैं मना नहीं करूँ। पढ़ते तो हैं कम से कम, मंदिर में बाँचते तो हैं कम से कम, वे कहीं ना कहीं इतना सा शासन टिकाएंगे तो सही, कहीं भले कुछ भी पढ़ते तो हैं, पढ़ने को। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, प्रवचन करते समय बहुत गलतियाँ की। गलती करने पर भी लोग मिल गए, विद्वान मिलते गए, सुधारते चले गए, अपने सुधार लिया। इसलिए गलती करने वाले को मैं प्रवचन करने से नहीं रोकता। तुम गलती करो, कोई ना कोई मिल जाएगा टोकने वाला। हाँ, गलती का हट नहीं करना, सत्य का शत्रु दुराग्रह। गोमर साहब जी ने कितनी बढ़िया गाथा लिख दी, यदि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। वाणी से गलत कह गया तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, 4 नियोग में भी कुछ गलत बोल गया तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा उसे। लेकिन दुराग्रह होगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा। कितनी साफ साफ है। अपन तो अमृत पियो, दुनिया के चक्कर छोड़ दो भैया, दुनिया तो ऐसी चलेगी। हम अभी तुम सबके पास शिकायत हो सकती है, हमारे गांव में ऐसे पंडित जी, हमारे गाँव में ऐसे, काय गुड़ हो रहा हो रही, इतनी मिल गई, ये भी तुम्हारे टिफिन का माल है। क्या कह गए? जो मिल गए टिफिन का माल है। कभी दुखी मत हो, हमारे ऐसे पति देवता धर्म नहीं करने दे रहे। तुम्हें धर्म करना नहीं था, तुमने खुद पसंद करके इसे टिफिन में लाई हो। जो पति देव ऐसे तुम्हें लाई हो, कोई और कोई नहीं दिया। हम कहे तुम्हें पति देवता चाहिए थे, तुमने इतना पुण्य क्यों नहीं मांगा तीर्थंकर जैसे पति मिलती? गलती तुम्हारी है। सम्यक दृष्टि पति मिलते, तुमने गलती तुम्हारी है। पति को दोष मत दो। ऐसे पति से कह रहे तुम्हारी टिफिन की पत्नी है, अब जैसे ये भोक्ता माने भेद विज्ञान करो। रोना मत रो, लिखा है सब। पति पत्नी का योग एक दूसरे के कर्म का दंड देने के लिए होता है। वो जब इसका पाप हो जाता तो जब बिगड़ जाता, देख लेना आप। और जब जैसे राजी होता तो जे नाराज हो जाती तो फिर जी माथा पीटता। कभी ये रूठते रूठते ही रहते। एक दूसरे को दंड देने के लिए विधाता ने निश्चित किए हैं। हमारे मैंने कहा ना, मेरे चाचा जी से कहा मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ तो बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया। मैंने क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो बोले
मेरे जीवन का अनुभव तो ये है कि विश्व की इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती। जो पत्नी अपने को मन नहीं भाती, वो साल 2 साल बाद है किट चै चै पै पै, लड़ाई झगड़ा जी वो, और फिर उसी के समय एक ही कमरे में बंद होकर जिंदगी भर जेल की तरह रहना पड़ता है। मर्यादाएं बाहर जाने की अनुमति नहीं देती, मुनि बनने लायक होते नहीं हैं, और सम्यक दर्शन होता नहीं है, तो उसी संग रहना पड़ता है। ऐसा कौन हम चाचा जी? ठीक है ओम